जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, जो कि इतिहास से लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे पता लगाएं कल क्या हुआ था। कल के बारे में अगर पता लगाना है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर हम टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, अगर पिछले साल के बारे में जानकारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो क्या हो उस समय उपस्थित रहे होंगे। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि पिछले साल की जो जानकारी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि वो क्या हो उस समय उपस्थित हो। जैसे कि हम बता दें कि 2022 में जो अभी कोरोना पीरियड है, ठीक है, ये तो चलो हम सभी लोग जान रहे हैं। अगर इसी से पूछा जाए, किसी मतलब कि व्यक्ति से पूछा जाए कि 2021 के बारे में, कोरोना पीरियड के बारे में बताएं, तो 2021 के जो कोरोना पीरियड है उसके बारे में जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जो क्या हो 2021 में वो उपस्थित रहे होंगे। ठीक है, यही बताया गया है। अब हम बात करते हैं स्रोतों के आधार पर अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कहने का मतलब क्या हो गया, जो स्रोत हो गए जैसे कि हो गए औजार हो गए, बर्तन हो गए, इन सभी के बारे में, पांडुलिपि हो गए, अभिलेख हो गए, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, इतिहास के बारे में, तो अतीतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे कि बात करते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि जो होती थी यह क्या होती थी, हाथ से लिखी गई एक पुस्तक होती थी। कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो होती है हाथ से लिखी हुई एक पुस्तक होती थी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते थे, मेन्यू स्क्रिप्ट कहते थे। क्या बोलते थे, मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते थे। मेन्यू का अर्थ होता था क्या, हाथ या फिर से निकलना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांडुलिपि के निर्माण की बात करते हैं। तो पांडुलिपि का जो निर्माण होता था, ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल को सुखाकर तैयार किया जाता था। कहने का मतलब जो होगी, जो पांडुलिपि जो होती थी उसको किस तरह से तैयार किया जाता था, तो भाई ये ताड़ पत्र जो कि हिमालय क्षेत्र में उगाया जाता था और बुर्ज नामक पेड़ की छाल को सुखाकर तैयार किया जाता था। तो इस पांडुलिपि में क्या लिखा जाता था, तो इस पांडुलिपि पर जो है राजा रानी के जीवन के बारे में, औषधि के बारे में, दवा के बारे में इत्यादि वगैरह की चर्चा मिलती थी। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या है, अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख में क्या होता था, पत्थर अथवा धातु की कठोर सतह पर क्या किया जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था। जैसे कि हमने क्या देखा था पीछे कि अभी पांडुलिपि देखी, तो पांडुलिपि में क्या होता था, राजा रानी के जीवन के बारे में, औषधि होते थे, दवा के बारे में लिखा जाता था। यह जो था क्या पता है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी या तो फिर ये ताड़ पत्तों की होती थी। ठीक है, लेकिन अभिलेख जो होती थी पत्थर अथवा धातु की कठोर सतह पर होती थी। इस पर भी वही सी काम किया जाता था, जैसे राजा रानी के जीवन के बारे में हो गए, ठीक है, औषधि, दवा, व्यापारी इत्यादि के बारे में लिखा जाता था। अभिलेख में भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अशोक का अभिलेख था, धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था, जो कि हम लोग चैप्टर 5-6 में देखेंगे, इसी क्लास में 6 में। ओके, अब तीसरा था पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या किया जाता है, खुदाई करके जानकारी प्राप्त करना, यानी खुदाई करने के दौरान बहुत सारे क्या मिलते थे, औजार, हथियार, बर्तन, ये सब मिलते थे। तो खुदाई कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पुरातात्विक विभाग के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। तिथियों जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर माना है ईसा मसीह की जन्म, जो कि 0 मान लिए हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो जन्म हुआ हो, यानी इससे पहले की जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ईसवी पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या बीसी बोलते हैं सही कहीं, और इसको हिंदी में बोलते हैं ईसवी पूर्व। ठीक है, लेकिन इसी के बाद की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ईसवी। ठीक है, तो जन्म के पहले के हम लोग बोलते हैं यानी कि ईसवी पूर्व, और जन्म के बाद को हम लोग ईसवी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं शताब्दी की। शताब्दी यानी कि 100 वर्ष की शताब्दी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदी भी कहते थे। कहने का मतलब हो गया जो शताब्दी जो होती है वो 100 वर्ष की होती है। ठीक है, इस शताब्दी को हम लोग भी क्या कहते हैं, सदी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दशक। दशक जो होती है 10 वर्ष की होती है। ठीक है, यानी कि एक शताब्दी में कितने दशक होते हैं, 10 दशक होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 100/10 कर दिया गया, यानी दशक, यानी कि एक दशक में कितने वर्ष होते हैं, तो 10 वर्ष होते हैं। और एक शताब्दी में कितने दशक होते हैं, तो 10 दशक होते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पूछ दिया जाए कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम दे रखें कि 1655 ये कौन सी शताब्दी की है, कौन सी सदी की है, इसके बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। 1655 है, 1655 को पहले 1600 ऐसे लिख दिया गया, 50 ऐसे लिख दिया गया और +5 ऐसे कर दिया गया। ठीक है, 1600 यानी कि उसमें से क्या करते हैं हम, अब इसको क्या करना है, शताब्दी के बारे में जानना है। शताब्दी में क्या होता है, 100 वर्ष की शताब्दी होती है, इसे हमने 100 से इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। भाग दे दिया तो ये क्या हो गया, 16 आ गया। ठीक है, यानी कि 16वीं शताब्दी ये क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं दशक, यानी कि
दशक जो होती है कितने वर्ष की होती है, तो 10 वर्ष की होती है। इसमें 10 से हम भाग दे दिए तो ये क्या है, 5वीं दशक जो है क्या कर लिया है, कंप्लीट कर चुका है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो है अभी क्या चल रहा है, 17वीं सदी चल मतलब कि चल रहा है, 17वीं सदी और 6वीं दशक है। ओके।